बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम व्यूअर्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और काफ़ी अरसे के बाद दोबारा एक वीडियो सीरीज में शुरू कर रहा हूँ जो कि है Vue.js विद PHP। Vue.js क्या है? हमारा एक बहुत ही बेहतरीन एक लाइब्रेरी है हमारी जावास्क्रिप्ट की। जैसे कि हमारे पास पहले हम jQuery Ajax यूज़ करते थे। jQuery भी बहुत अच्छा है फ्रंट एंड के लिए, मगर Vue.js एक नई लाइब्रेरी है विथ न्यू फीचर्स, ज़्यादा फास्ट है, पेज रीलोडिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं हो रही एंड लाइट वेट है एंड बहुत सारे उसके फीचर्स हैं जो कि अभी हम साथ में जब उसको पढ़ेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और Vue.js के साथ काम करने के बाद फिर आपका दिल नहीं करेगा कि आप jQuery या अपना Ajax यूज़ करें PHP के साथ कोई भी डिफरेंट काम करने के लिए। हमें ज़रूरत किन चीज़ों की है? हमारे पास XAMPP तो है। मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ विद द नेम ऑफ PHP Vue। ओके, और यहाँ पे मैं लाइक एक index.php मैंने ऑन कर लिया और इस index.php को मैं अपने पास या इस पूरे के पूरे फोल्डर को मैं अपने विजुअल कोड के अंदर ऑन कर लेता हूँ, या विजुअल कोड नहीं तो सबलाइम या कोई भी टेक्स्ट एडिटर जो भी आप यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको उठा के यहाँ ड्रैग कर दिया और ये मेरे पास ऑन हो गया। ठीक है, index.php मैं राइटिंग साइज इतनी सही है HTML5। ठीक है, और टाइटल में दे देता हूँ PHP Vue। ठीक है, कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत है, कुछ चीज़ें हमें चाहिए, जैसे कि व्यू चाहिए हमें, और साथ में हम थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग बूटस्ट्रैप की यूज़ करेंगे, बूटस्ट्रैप चाहिए, और बस यही चीज़ें हमें चाहिए। गूगल पे आ गए और बूटस्ट्रैप getbootstrap.com नाम से वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ से बूटस्ट्रैप का भले लेटेस्ट वर्जन उठा लें जो भी है, यही है, होप सो कि यही है। अदरवाइज डॉक्स के अंदर आके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आ गए, यहाँ से भी आपको, हाँ यही है सर। ठीक है, मैं इसको ऑफलाइन यूज़ करना चाहूँगा, ऑनलाइन यूज़ नहीं करना चाह रहा, तो मैं इसको मैंने अलग से ऑन कर दिया। इसी तरह से मुझे फॉन्ट ऑसम्स भी चाहिए, तो फॉन्ट ऑसम का भी मुझे CDN यूज़ करना होगा। ये इन्होंने पूरा थीम चेंज कर दिया अपना, या शायद मैं काफ़ी दिनों के बाद ऑन कर रहा हूँ। इसके भी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आ जाते हैं। आई होप कि इन्होंने दिया हुआ होगा अपना इंस्टॉल इन CDN। मुझे इस वक्त मिल नहीं रहा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ गूगल पे। यहाँ से मुझे इनका CDN मिल सके। डाउनलोड पे जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये कंप्लीट एक मुझे जिप में प्रोवाइड कर देगा, जो कि मुझे इतना ज़्यादा नहीं चाहिए चीज़ें। all.css आई थिंक यही फाइल होती है इनकी, मगर मुझे चाहिए इनका CDN।
fontawesome.com, मगर पुराना वर्जन। वैसे तो ये फॉन्ट ऑसम यहाँ भी होते हैं W3 स्कूल्स में भी। मैं फॉन्ट ऑसम अपना W3 स्कूल में से देख लेता हूँ। हाँ, ये जो लगाया हुआ है देखिए, ठीक है। ये आ गया मेरे पास फॉन्ट ऑसम। ये मैं बंद कर देता हूँ एंड ये भी मैंने बंद कर दिया। इसके अलावा अब मुझे क्या चाहिए? इसके अलावा अब मुझे चाहिए Vue.js की वेबसाइट में आ गए। इनका भी CTN यहाँ पे पड़ा हुआ होगा। इसको भी मैं एज अ ऑफलाइन यूज करना चाहूँगा, ठीक है। अलग से Vue.js यूज करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप अलग से इसको गिटहब से पूरा डाउनलोड कर लें, ठीक है, या फिर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आ जाते हैं। इट्स प्रीटी स्लो, या मेरा नेट स्लो है। अब देखें है क्या, प्रोग्रेसिव जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है, मगर ये है तो बिल्कुल छोटा सा, बहुत ज्यादा और बड़े बड़े काम कर सकता है। बिल्कुल छोटा सा ये आ गया मेरे पास, ठीक है। ये CTN मैंने न्यू टैब में ऑन कर लिया। इन सब मैं ऑफलाइन सिर्फ इस वजह से यूज करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास इंटरनेट जो है वो ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा। ये मेरे पास क्या था, bootstrap.min, और ये फॉन्ट ऑसम मैंने बंद कर दिया क्या गलती से। चलें देख लेंगे उसको, ठीक है। मैं सबसे पहले बूटस्ट्रैप Ctrl+A करके Ctrl+C कर दिया और यहाँ पे आके मैं अपने PHP व्यू वाले फोल्डर के अंदर ही मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ विद द नेम ऑफ CSS, ठीक है। अगर न्यू फोल्डर नहीं बना रहे आप तो डायरेक्टली यहाँ पे एक न्यू फाइल बना दें विद द नेम ऑफ boot या कोई भी नाम, strap.css के नाम से मैंने बना दिया। इसके अंदर मैंने पूरा बूटस्ट्रैप एड कर दिया, ठीक है। ये मैं सेव कर देता हूँ। इसी तरह से मैं ये जो व्यू जैसा हमारा, ये भी मैं पूरा Ctrl+A एंड देन Ctrl+C और मैं एक न्यू फाइल बना के पैच करके इसको मैं सेव कर देता हूँ view.js, ठीक है। ये भी मेरे पास आ गया। इसके अलावा एक और चीज मैंने बनानी है और वो क्या है, वो है न्यू फाइल विद द नेम ऑफ man.js। ये मेरी अपनी खुद की फाइल है जिसमें मैं यानी कि व्यू का बेसिकली कोड करूंगा, ठीक है। जैसे कि हम jQuery का काम करने के लिए भी अलग से एक jQuery की फाइल बना देते हैं, फिर सारा काम jQuery का उसके अंदर करते हैं और फिर क्लासेस को कॉल करवा के हम काम करवा रहे होते हैं। सेम उसी तरह से, ठीक है। अब ये मेरे पास आ गया। मैं यहाँ पे link.css जिसके अंदर मैं लगा देता हूँ bootstrap.css, ठीक है। और बॉडी के अंदर मैंने स्क्रिप्ट में view.js लगा दिया एंड view.js के बाद मैंने लगा दिया man.js, ठीक है। ये कुछ चीजें मैंने सेट कर दी। नाउ गो टू लोकल होस्ट और PHP व्यू एंड यहाँ आ गए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे एक डॉट कंटेनर, ठीक है, एंड div डॉट रो एंड div डॉट
all LG, ठीक है। एंड हेयर H1 नहीं तो P लगा दें, नो इशू। बूटस्ट्रैप है हमारे पास, हम टेक्स्ट को सेट कर लेंगे अपने पास, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PHP MySQL I with view, ठीक है। मेरा आ तो गया, मैं इसको कर देता हूँ, क्लास असाइन कर देता हूँ बूटस्ट्रैप की टेक्स्ट सेंटर एंड मार्जिन टॉप 5 ज्यादा हो गया, 3 कर देते हैं, ठीक है। एंड BG डार्क, बैकग्राउंड कलर डार्क एंड टेक्स्ट लाइट, टेक्स्ट का कलर समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये मेरा सेट हो गया, 4 कर देते हैं, मगर इसको 3 ही रहने देते हैं। और अंदर की तरफ पैडिंग भी बढ़ा देते हैं, पैडिंग 3 एंड PY चारों तरफ से, दोनों तरफ से, टॉप एंड बॉटम दोनों तरफ से PY 3, ये मैंने सेट कर दिया एंड लाइक दिस, ठीक है। टेक्स्ट अगर छोटा लग रहा है तो भले टेक्स्ट को हम विद द हेल्प ऑफ स्टाइल इनलाइन CSS मैं सेट कर देता हूँ फॉन्ट साइज, आई होप सो 25 पिक्सेल्स, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। मगर एक चीज जो कि क्या है कि कंटेनर फ्लूइड ने क्यों एक लाइक फर्स्ट जनरेट कर दिया है, हेडिंग की वजह से, सॉरी मार्जिन की वजह से। अगर मैं मार्जिन हटा ही देता हूँ तो मार्जिन तो सेट हो गई, मगर साइड से, और मेरे पास कॉल LG4 ही है, सॉरी 12 ही है। अगर मैं ये हटा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, सेट हो गया, ठीक है। चलो ये डिव हम हटा देते हैं फिलहाल, मगर कंटेनर फ्लूइड स्पेलिंग में शायद इशू था या कुछ और था। मगर अपना Vue.js पे काम करने के लिए भाई, जहाँ पे HTML जो बॉडी है आपकी, उस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर जहां जहां आपने Vue.js की मदद से काम कराना है या चेंजेस लेनी है या जो कुछ भी कराना है, उस पूरे डेटा को एक अपना वो दे दें, एक नाम दे दें उस पर्टिकुलर डिव को, उस एरिया को, उस बाउंड्री को अपनी क्लास दे दें। क्योंकि हम Vue.js से अपने HTML के ऊपर जो यानी कि काम करवाएंगे, सबसे पहला वो यहीं पे हम हिट करेंगे कि भाई हमारा जो डिव है ऐप का, उसके अंदर हमारा जितना भी HTML है वो सारा अब यानी कि Vue.js के अंडर में आता है और Vue.js उसके ऊपर काम कर सकता है, ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, मैं एक डिव बना लेता हूँ, div डॉट कंटेनर, ठीक है। एक कंटेनर डिव बना लिया मैंने, और इस कंटेनर डिव के अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, div div डॉट रो, और रो के अंदर मैं 2 कॉलम्स बनाऊंगा, div डॉट कॉल LG6, ठीक है। ये मैंने एज इट इज कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहां मैं सबसे पहले एक बनाऊंगा लाइक रजिस्टर्ड यूजर, ठीक है।
और इसके अंदर मैं क्या लगाऊं, एक हो गया रजिस्टर यूजर एंड सेकंड मैं जगह फिलहाल छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे चाहिए, यहाँ पे हम देख लेंगे इस चीज को। ठीक है, मैं क्लास असाइन कर देता हूँ हमारे बटन को BTN सक्सेस या BTN इन्फो कर दें। ठीक है, और कुछ इस तरह। ठीक है, मैं यहाँ पे HR भी लगा देता हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे मिल गया। HR को मैं क्लास के तौर पे BG इन्फो दूंगा, और BG इन्फो के बाद मैं थोड़ा सा इसको क्या देना चाह रहा हूँ, लाइक मार्जिन टॉप 2 थोड़ा सा नीचे आ जाए। ठीक है, मेरे पास बटन है। ठीक है, रजिस्टर यूजर। अब इस रजिस्टर यूजर के अंदर हम यहाँ पे फॉन्ट ऑसम यूज कर सकते थे, मगर क्योंकि फॉन्ट ऑसम मैंने लगाया ही नहीं तो वो थोड़ा सा मिस हो गया मुझसे। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस ये डिव है मेरी, और ये डिव मेरा कंटेनर है, और कंटेनर के अंदर ही अब मैंने काम करना है। मैं एक दूसरा डिव बना लेता हूँ, डिव डॉट रो। ठीक है, अब देखिए हम जितना भी काम कर रहे हैं हम अपनी ऐप नाम वाली डिव के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, मैंने एक क्लास बनाई जिसके अंदर में बाय डिफॉल्ट जो रो होती है हमारी वो 12 कॉलम्स की ही होती है। ठीक है, मैं बना लेता हूँ एक टेबल। ठीक है, टेबल की हमारे पास डिफरेंट क्लासेस हैं बूटस्ट्रैप के अंदर। भाई टेबल है, टेबल ऑर्डर्ड है। ठीक है, एंड मैंने एक टी हेड बना दिया। टी हेड के अंदर मैंने एक रो लगा दी। रो को मैं क्लास असाइन कर देता हूँ BG बैकग्राउंड को। ठीक है, एंड इस रो के अंदर मैं कुछ कॉलम्स बना लेता हूँ, लाइक सीरियल नंबर, लाइक नेम एंड देन नॉट सब्जेक्ट बल्कि ईमेल कर देते हैं, एंड आफ्टर ईमेल क्या, ज़्यादा नहीं बनाते। ठीक है, मैं एडिट एंड डिलीट। ठीक है, ये मैंने कुछ बना दिए। यूज़र हम यहीं से रजिस्टर करेंगे, एंड टेबल्स यहाँ पे हमारा डेटा शो होगा। क्लियर, एंड व्हाट, इसी टेबल के अंदर अब मैं क्या कर लेता हूँ, टी बॉडी, और टी बॉडी के अंदर TR, एंड TR के अंदर TD with 1। ठीक है, नेम अली, ईमेल ali@gmail.com, और मेरे पास क्या है, एक एडिट और डिलीट। ठीक है, यहाँ पे हम एंकर बनाएंगे। एंकर के अंदर मैं एडिट लिख देता हूँ, हालांकि यहाँ पे मैंने फॉन्ट ऑसम्स यूज करने थे, मैं फॉन्ट ऑसम इसी वीडियो के एंड में कर लेता हूँ इस चीज को ना, एंड डिलीट। मैं इनको फिलहाल बटन ही कर देता हूँ, BTN वार्निंग एंड क्लास BTN एचर। ठीक है, कुछ इस तरह। इस TR को मैं एक और भी कर देता हूँ, टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, ये चीज़ें हमारी सेट हो गई, और रिकॉर्ड्स कुछ इस तरह से हमारे पास नज़र आ रहे हैं। इसी TR को मैं कॉपी कर दूंगा, फॉर एग्जाम्पल हमारे ये डमी डेटा है। ठीक है, इन रिकॉर्ड्स डमी डेटा, ये जस्ट मैं एक व्यू सेट कर रहा हूँ जिसपे हमने काम करना है। ठीक है ना, मैं एक व्यू सेट कर रहा हूँ जिसके अंदर हमने क्या करना है, काम करना है। यहाँ पे मुझे एक और भी चीज़ चाहिए,
give डॉट अलर्ट, ठीक है, अलर्ट डेंजर, और उसके अंदर मैं लिख दूंगा एरर मैसेज। ऐसा ही एक दूसरा चाहिए, अलर्ट अलर्ट सक्सेस फॉर सक्सेस मैसेज, ठीक है। अब ये दोनों अलर्ट्स भी जो हैं हमारे व्यू से हम कंट्रोल करेंगे, जैसे जब कोई रिकॉर्ड हम अपना इंसर्ट कर रहे होंगे या डिलीट कर रहे होंगे तो समथिंग। तो ये अब सारी चीज़ें जो अब मैं कंट्रोल करने जा रहा हूँ विद हेल्प ऑफ Vue.js, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।